गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भी होनी चाहिए एफआईआर। आज एक निजी प्रोग्राम में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी शिरकत करने पहुंचे। मुरादाबाद राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। जयंत चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन से पहले सरकार ने कहा था हम भी पंचायत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसान आंदोलन के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार की नाकामी है जो सरकार को आने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व उनके सुरक्षाकर्मियों पर मुरादाबाद में मीडिया के पत्रकारों से मारपीट पर बोलते हुए कहा कि हम और आप पत्रकार विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम सत्ता के लोगों से सवाल पूछना है, ना कि विपक्ष से। और पत्रकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक पत्रकार जो है मैंने वीडियो में देखा वो काफ़ी हंगामा कर रहा है, उसका व्यवहार पत्रकारों वाला नहीं है, ऐसा रवैया वाला पत्रकार कभी हो ही नहीं सकता। और अगर एफआईआर की बात है तो अखिलेश के सुरक्षाकर्मी जो उनके तो हैं नहीं, वो अमित शाह गृह मंत्री के लगाए हुए हैं, तो अखिलेश के साथ अमित शाह पर भी एफआईआर होनी चाहिए। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। भाई थोड़ा साइड से जाओ यार, साइड से जाओ, साइड से। बहुत बढ़िया, क्या बात नहीं यहाँ। हाँ दिल्ली में हसन ना 2022 से पहले का ट्रायल है चुनाव का, क्या तैयारी? नहीं, पंचायत चुनाव अलग चुनाव है। मुख्यतः गांव के लोग चयन करते हैं, पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं होता। आप नोट करें, बीजेपी ने जब ये किसान आंदोलन नहीं था, उन्होंने घोषित किया था कि हम ग्राम पंचायत के चुनाव भी लड़ेंगे, मतलब प्रधानी के चुनाव भी वे सिंबल पे लड़ेंगे। अब सरकार बैकफुट पे लग रही है और अभी कोर्ट का भी इसमें रुख आरक्षण को लेकर साफ अभी हुआ है। कुछ समय अभी और बाकी है कि ये चीज़ें फाइनलाइज हों। पार्टी इसमें अच्छे कार्यकर्ताओं को के चुनाव में मदद करेगी और समर्थन घोषित करेगी, लेकिन ये पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा जाएगा। बाकी विधानसभा का जब चुनाव होगा तो जो मिस गवर्नेंस है, योगी जी की जो नाकामियाँ रही हैं, जो वादा खिलाफी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और जो सबसे बड़ा मुद्दा आज पूरे देश भर में बहुचर्चित है किसान आंदोलन, उसका प्रभाव आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे। क्या वजह है कि अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुई? सॉल्यूशन इसलिए निकल रहा, सरकार चाहती नहीं। सरकार का वोट का आंकड़ा कहीं ना कहीं कुछ और है और गलतफहमी सरकार ने पाल रखी है। वो सोचते हैं कि किसान जो है इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन जिस तरह के सांसद भारतीय जनता पार्टी के बयान दे रहे हैं, कृषि मंत्री हरियाणा के जो बयान थे, खुद प्रधानमंत्री का जो अहंकार देश के लोकसभा में जब उन्होंने एक बयान दिया जो झलका, इन बातों को कोई भी किसी भी गांव में व्यक्ति भूलने वाला नहीं। किसान आंदोलन में राजनीति में नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो होना ही चाहिए। खेती किसानी के मुद्दे अगर राजनीति में चर्चाओं में आएंगे, पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल होंगे, और अगर किसान एक होकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, सरकारों पे अपना दबाव बनाएंगे, ये देश हित में ही है। और जहाँ किसान की बात होगी, मुझे लगता है कि लोकदल के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि लोकदल की जो भी ताकत है वो बढ़ेगी। विधानसभा 2022 में आपके विधानसभा का स्वरूप क्या नजर आ रहा है और आप किधर साइड जाने वाले हैं? देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव पे हमारा इतना ध्यान नहीं। अभी तो हम किसानों के इस आंदोलन को बल देने के प्रयासरत हैं। मैं अभी आपके बीच आया हूँ किसान पंचायत करके, और बहेड़ी बरेली में पंचायत हुई। 19 तारीख को मथुरा में पंचायत है जहाँ अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वो बड़े एक ऐतिहासिक मैदान पे कार्यक्रम होने जा रहा है। ये मूर्की इंटर कॉलेज बाजना का जो मैदान है, मैं आपको बताऊं कि 2009 में इसी स्थान पे बहुत बड़ी पंचायत हुई थी और भूमि अधिग्रहण कानून
के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, जब गोलीकांड वहाँ गोलियां चलाई गई थी, तो उसके पश्चात यहाँ ब्रज क्षेत्र के किसान उठे और केंद्र में कानून एक नया मिला जो पूरे देश के किसानों से उसका लाभ मिला। हमें उम्मीद है कि 19 तारीख में जब एक साझा मंच हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिवर्तन का भी एक संकेत उससे जाता है। साथ ही जो सरकार आज अड़ियल बनी हुई है, ज़िद्दी बनी हुई है और खेती किसानी को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही है, उस पर भी हम अंकुश लगाएंगे। मंच किसानों का है और पंचायत है और उस मंच को हम दोनों शेयर कर रहे हैं। चौधरी साहब 11 तारीख को सपा सुप्रीमो यहाँ मुरादाबाद बैठक में आयोजन कर रहा था, उनके सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को मारपीट करी, बुरा हाल करा, भाषा का प्रयोग किया गया। अब पत्रकारों ने जब एफआईआर कराई तो जिला प्रशासन ने पत्रकारों को भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। देखिए, आप जो बता रहे हैं वो एक पक्ष है। एक बात समझिए कि विपक्ष में है हम लोग, हमारी आवाज़ आप ही लोग बुलंद कर सकते हो। पत्रकारिता का से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वह निरंतर व्यवस्था से प्रश्न पूछता है। आपके कलम में ताकत है, आपकी आवाज़ में ताकत है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की भूमिका होती है सरकार से सवाल करना, आप भी उसी दिशा में तो काम कर रहे हो। तो हमारा काम तो कहीं ना कहीं आप ही कर रहे हो। हम क्यों चाहेंगे कि आपके साथ दुर्व्यवहार हो। देखिए, वो उस जो विशेष जो एक पत्रकार था जो जिसके व्यवहार को मैंने भी वीडियो देखा, उसका भी व्यवहार कोई पत्रकार जैसा नहीं था। और जो सिक्योरिटी फोर्स है वो अखिलेश जी की पर्सनल फोर्स तो नहीं है ना। तो अगर आपको एफआईआर करनी है तो गृह मंत्री अमित शाह पर भी एफआईआर होनी चाहिए कि वो सिक्योरिटी फोर्स तो उनकी है। सर अब ये हुआ सर जबकि पाली को 1 मिनट में निपटारण कर लूँ उसका। हो जाएगा सर, जब चस्पा करेगा ये नोटिस तो पत्रकारों के घर तो पुलिस ने नोटिस चस्पा करे हैं बयान के लिए, क्या नरेश जी के घर पे क्यों नहीं करे? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपको किसी वर्दी पहनने वाले ने धक्का दिया है, वह सिक्योरिटी की दृष्टि से जो उसको ठीक लगा उसने उस समय वो किया, आप उसको क्वेश्चन मत कीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी। आगे आगामी 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, किसान आंदोलन कितना असरदार है? देखिए, बंगाल में भी इसकी गूंज है। सभी राज्यों में ये बात चर्चाओं में आई है कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और खेती किसानी से जुड़े हुए लोग पूरे देश में बसते हैं, रहते हैं और वे बहुतायत उनकी है। तो अगर इस मुद्दे को वो पहचानेंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो महंगाई को लेकर मार पड़ी, मोदी जी को क्यों ना दोष दे सकते हो, तो पूर्व की सरकारों की गलती है। धन्यवाद।